what happened? Like, how did becoming a pilot, the thought of it, come to your mind? मतलब सबका एक अपना एक पर्टिकुलर कंफर्ट जोन होता है, मेरे लिए वो नहीं लगा मुझे। तो मैं कुछ ऐसा ढूंढ रहा था थोड़ा सा अलग। मैंने ना तेरे को एक एपिसोड में देखा था, कौन बनेगा करोड़पति के। Honestly, मतलब it was a shock to me that how great of a performer or great of a host Amitabh Bachchan is that he doesn't need retakes. So today we have a very, very interesting story. In fact, a former JEE aspirant turned a Vistara Airlines pilot who not only soared through the skies but also won 50 lakhs on Kaun Banega Crorepati, KBC. In fact, from unexpected turns to the thrill of meeting Amitabh Bachchan, his journey promises to captivate, inspire and uncover the untold stories of the Indian aviation world. Hi Himanshu, welcome on board. ये जो मैंने इंट्रो दिया यार, इट लुक्स कि भाई इस पे तो ऑटोबायोग्राफी बन जानी चाहिए। अरे मतलब कितने ही लोग हैं यार who have such a good a story like ये। आई बिलीव एक बंदा बैठ के अपने सपनों में सोचता होगा कि यार इंजीनियरिंग करूँगा, कि पायलट बन जाऊँ, और जब केबीसी एक बार देखता होगा तो इमेजिन करता होगा यार मैंने 1 करोड़ रुपए जीत लिए, 50 लाख रुपए जीत लिए, है ना। और तेरी स्टोरी में तीनों चीज़ें ऑलमोस्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। मेरे साथ जेई देता था, राइट। हम दोनों विद्या मंदिर क्लासेस के फाउंडर्स बैच के अंदर थे, तो ऐसा भी नहीं कोई लल्लू पंजू बैच के अंदर थे, अच्छे बैच के अंदर थे, ठीक है। बट from giving mock test and test series, what happened? Like, how did becoming a pilot, the thought of it, come to your mind? So you know me very well actually कि हम लोग जब क्लासेस आपने जा रहे थे, you may have noticed that थोड़ा हम लोग पहले सेकंड थर्ड सीट पे बैठ रहे थे, down to the end of the classes we went till the back, right? So with the time passing along 12th class में ना, I realized that this is not my thing, and even if I'm able to do it, it will not be my thing in the coming future or the coming times. Quite possible कि मैं शायद enjoy ना करूँ, जिंदगी तो एक ही मिली है। तो फिर मैंने मतलब ये कंसिडर किया कि मे बी अगर मुझे मजा नहीं आ रहा है, so let's think of other options. So I didn't have as an aviation of something primarily from the beginning, but I had in the back of my mind कि हाँ, this is also a profession which I can take up and this is also something I can be successful in. So 12th के बाद वही जब हमारे जेई वगैरह चल रहे थे, मुझे समझ आ रहा था मतलब जितनी इंटीग्रेशन बढ़ रही थी उतना ही मैं डिमोरलाइज हो रहा था कि मतलब यार ये तो मैथ्स में थी, सब फिजिक्स में भी डाल दी, केमिस्ट्री में भी डाल दी, तो तीनों को मिक्स करके क्वेश्चन डाल देते हैं जेई, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे मतलब थोड़ा सा मैं पीछे हट रहा था, एंड पीछे हटते हटते मैं कुछ और चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहा था। ऑब्वियसली देयर वर अदर डोर्स दैट कुड बी एक्सप्लोर्ड, सो दोज वर मे बी, मैं सोच रहा था कि बिकॉज कमिंग आउट ऑफ डिफेंस बैकग्राउंड, दैट इज इन सीआरपीएफ, ग्रैंडपा वाज इन नेवी, तो मैंने भी सोचा डिफेंस बैकग्राउंड के लिए भी ऑल्सो अप्लाई इन एनडीए, थॉट ऑफ मर्चेंट नेवी एज वेल, बट लगा कि नहीं। बट सो आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग व्हिच इज नॉट मोनोटोनस, नॉट सेइंग कि मेरी जॉब मोनोटोनस नहीं है, समटाइम्स इट डज गेट मोनोटोनस, बट एंड आई एम नॉट इवन सेइंग कि 9 to 5 इज बैड एट द सेम टाइम, इट्स एवरीथिंग इज, मतलब सबका एक अपना एक पर्टिकुलर कंफर्ट जोन होता है, मेरे लिए वो नहीं लगा मुझे। तो मैं कुछ ऐसा ढूंढ रहा था थोड़ा सा अलग। सो दिस ऑल्सो क्लिक माई ब्रेन, एंड दैट के साथ मतलब थोड़ा बहुत रिसर्च करी एंड देन आई वेंट टुवर्ड्स इट आफ्टर क्लास। ठीक है, तो किस मोमेंट पे यू डिसाइडेड कि भाई अब मेरे को जेई कोचिंग से ड्रॉप करना है? किस मोमेंट पे? जस्ट कोचिंग, हाँ, तब जब वो एक मीम आता है ना कि उस three people are discussing the answers कि A plus B मतलब 47-40 पढ़ने का, मेरा आ रहा है राम का नाम, मतलब वैसा हालत जब होने लग गई ना, तो मतलब क्वेश्चन भी समझ ना आए, आंसर तो छोड़ो, तो समझ आ रहा था कि इधर आई हैव टू पुल माय सॉक्स ऑफ, जो मैं पहले करता था, बट आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन दैट। सो मतलब देयर वाज अ मोमेंट व्हेन आई रियलाइज्ड नहीं यार, थोड़ा सा मतलब यू हैव टू बी ब्रेव एट दिस, यहाँ नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं, फिर तो मतलब शायद I will not have the courage enough at a later part of my life when I'll be having responsibilities upon my shoulders कि I can switch or do something more. At that time, luckily my parents supported as well and everyone got along, and there are many people behind that. Many people from Nani to friends to parents, everyone supported me and I was lucky enough that I got the support as well. So it was that moment when I realized कि चलो अब नहीं हो पा रहा है, there's शायद हो भी जाता, यू नो, मतलब वी वर वर्किंग हार्ड एट द बिगिनिंग, राइट, वी वर वर्किंग क्वाइट, हम लोग पढ़ते थे बट वो पढ़ाई कम हो ही जा रही थी, इंटरेस्ट लूज कर रहे थे, वो वाला स्टेज था।
मतलब आई थिंक कि अगर मिनी मिलिशिया पॉकीमोन गो और वो सब ना आते और हम मेट्रो स्टेशन में बैठ के जिम फाइट ना कर रहे होते, ठीक है, और हम आगे बैठे रहते तब तो शायद आगे बैठ रहे थे, पीछे बैठे तो मिनी मिलिशिया शुरू हो गया था। बिल्कुल। तो लाइक जेई एडवांस लिखने से कितने टाइम पहले तूने ड्रॉप किया था? मैंने जे एडवांस, अच्छा जे एडवांस की तैयारी सब लोग करते हैं आखिरी 2-3 महीने में, आखिरी 5-6 महीने में मैंने छोड़ दी। तो मैं भाई। तुक्का मारने गया था, जे मेन हो गया था, एडवांस भी मतलब हो तो गया था, रैंक तो वही कुछ आया था 5 डिजिट रैंक की, क्या वैल्यू इंडिया में, है ना, 5-4 के आसपास भी था, बट स्टिल लेट्स नॉट टॉक अबाउट द रैंक। मतलब तो मतलब वो मैंने उस अप्रोच से दिया ही नहीं था, मैं पढ़ने लग गया था अपने एविएशन के लिए, बाकी तो गारंटी वगैरह, तो मैं सोच लिया था कि हम इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दूंगा, फोकस करूंगा, क्योंकि वही मैं करना चाहता था। तो दैट एंडेड रियली वेल, उसमें अच्छा रहा, सब कुछ इंटरेस्ट भी जनरेट हुआ, तो अच्छे से पढ़ाई भी हो गई, एंड आई कुड फोकस ऑन दैट। तो हाउ डू यू थिंक योर डैड्स बैकग्राउंड ऑफ सीआरपीएफ हेल्प्ड यू इन दिस थिंग? वर्सेटैलिटी में डैड की जो जॉब थी उसमें डैड गेट्स पोस्टेड आउट ऑफ द प्लेस एवरी 3 years, तो ये बड़ा अनकॉमन है नॉर्मल लोगों के लिए जिनका एक घर रहा हो। मेरे बहुत घर रहे हैं, हम जहाँ जाते हैं वो घर बन जाता है, क्योंकि सरकारी क्वार्टर में रहना हो। सिमिलरली मुझे भी कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन में, जिसमें मैं एक ही महीने में घर से बाहर 15 दिन होता हूँ ऑन लेवर्स या कुछ, सो ऐसे प्रोफेशन में आना मेरे लिए शायद मेरा कंफर्ट जोन ही। मैं अभी भी लोगों से सुनता इस प्रोफेशन में कि 15-15 दिन लेवर करते हैं, घर से दूर रहते हैं, वो उनको लोगों को प्रॉब्लम होती है। एट द वर्स्ट पार्ट इज मतलब कभी कभी उन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो एक्चुअली 5 स्टार होटल्स में रहते हैं, ठीक है, और तब भी उनको प्रॉब्लम होती है घर से दूर रहने। एंड समटाइम्स दे फाइंड इट अ लिटिल, हाँ मतलब आई कुड से उनके लिए प्रॉब्लम, बिकॉज दे हैव नॉट लिव्ड द लाइफ लाइक दैट, बट आई डोंट फाइंड दैट अ प्रॉब्लम फॉर माई सेल्फ, बिकॉज मैं हमेशा से वैसे ही रहा हूँ ना यार। हर 3 साल में दोस्त बदल जाने, हर 3 साल में हर चीज़ बदल जाना, जिससे तुम घूमते हो, जहाँ रहते हो, जो करते हो, तो वो मेरे लिए फिर भी मेरा कंफर्ट जोन था। To be not at a single place, to be not maybe constricted to a single place, मेरे लिए मेरा comfort zone है. So I think that has helped me a lot being in this. ठीक है, तो while you were deviating or you were flowing away from JEE, how did only aviation sector को तुमने देख के लगा यार मेरे को तो यही करना है? लाइक कोई और सेक्टर हो सकता था, कोई और इंडस्ट्री हो सकती थी, लाइक how did aviation only was the top choice for you? As I told you, the aviation was not the one. Defenses were, merchant navy was. Then for a second I also thought engineering was an option as well. But aviation was the most attractive at that time, for considering my options and considering all those things I had in my mind at that time. Obviously इस टाइम में इतना सोच याद भी नहीं आ रहा मुझे, 6-7 साल हो गए उस चीज़, बट उस टाइम मैंने वो याद है, हमने काफ़ी सोचा समझा था, एंड दैट अपीयर टू बी द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, मैंने ना तेरे को एक एपिसोड में देखा था कौन बनेगा करोड़पति के, ठीक है, एंड आई वाज लाइक कि भाई शायद ये बंदा देखा देखा लग रहा है, ठीक है, ये देखा देखा क्यों लग रहा है इतना? इनफैक्ट इसके तो हाइट एंड एवरीथिंग इज वेरी सिमिलर टू समवन हु आई नो। तो देन आई रियलाइज कि भाई ये तो ही है, ठीक है। तो आई मीन ये केबीसी कब हुआ? हाउ डिड इट हैपन? 2019 की बात है यार ये, एंड एज सच केबीसी वैसे होता है, वो 9 बजे वाले क्वेश्चंस आते हैं, मैंने उसका आंसर किया, बाय फ्लू आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम, उन्होंने 3 क्वेश्चन मुझसे पूछे, and I answered them. I don't remember if they're correct or not. Hopefully they would be correct only. That's why I got selected. And then there was an audition round. The audition round is quite similar to the ones the same title वगैरह में वो होता है, तो भीड़ भड़क्का दुनिया भारी सब होती है। मुझे तो नहीं लगा था इतना सारा होगा, but when I went there I was shocked कितने लोग थे audition में, and then I got to the audition and it's just history. अरे वाह, तो मतलब लाइक जो हमें दिखता है that probably is being scripted a bit part of it, like पूरे शो को कैसे रन करना है, कुछ सीक्वेंस कैसे होनी चाहिए इवेंट्स की, when to run the video of a contestant when he comes on the hot seat and everything. तो what does like how was the show being ran? देखो क्या है ना, जो हमको दिखता है that's the final thing, right? Edited proper version हो गया, ठीक है, but probably a lot of retake sometimes may be happening, some background stuff, ठीक है, कुछ candid stuff होता होगा which doesn't make it to the final cut, ठीक है। तो what was the experience like? How is it different from the show which we see? Obviously यार, मतलब to feel it by seeing it and to feel it by living it is a difference, obviously building.
So there's a lot of difference. But the questions which are right in your mind and maybe in everyone's mind is कि वो scripted है, ये है, retakes होता है and all. I had all those questions as well. मुझे भी लगता था scripted होता होगा, retakes होते होंगे. But honestly, मतलब it was a shock to me that how great of a performer or great of a host Amitabh Bachchan is that he doesn't need retakes. He doesn't have any retakes, I guess. And the show goes in a flow.